अस्सलाम वालेकुम की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जो किसी इंसान पे बहुत जल्द असर करता है, यानी ये तेज तरीन जल्द असर करने वाले अमलियात में से एक अमल है। सफ़दिल इंसान जो किसी सूरत पाप की तरफ ना आ रहा हो, उसके ऊपर ये अमल किया जाए तो ये दूसरे इंसान का दिल चीर के रख देता है। बहुत से आमिल हजरात इस अमल को उस सूरत में करते हैं जब दीगर कोई अमल असल ना कर रहा हो। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी तादाद बढ़ाते और कम करते हैं, यानी दिनों का हिसाब बढ़ा लिया जाता है या कम कर लिया जाता है। पहले इसमें देखा जाता है अमल किस हद तक असर कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे मैसेजेस छोड़ते हैं कुरैशी साहब चैनल पे जिनको मायूसी ने घेरा होता है। दूसरे इंसान में तकब्बर होता है। तकब्बर जो है अगर किसी इंसान में आ जाए तो वो रिश्तों को ख़त्म कर देता है। बाद लोग बाद मामलात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। वहाँ पे भी मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं, यानी वो फलां नाराज़ हुआ है या फलां ने मुझे नाराज़ कर दिया है तो वो आके मुझसे जो है वो माफ़ी मांगे, मुझे राज़ी करे। इस तरह के जहाँ मामला तो हो जाते हैं वहाँ पे भी मोहब्बतें नहीं रहती। अगर कोई इंसान मगरूर है, तकब्बर में है, तो वहाँ अगर ये अमल किया जाए तो उसका तकब्बर खाक हो जाता है। एक बहन ने इसी तरह मैसेज किया था कि मेरी एक जगह मंगनी हुई थी, किसी बात पे मेरे भाई और मेरे मंगेतर में झगड़ा हो गया। उसके बाद उस इंसान ने मुझसे मंगनी तोड़ दी। बात इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी बात थी। मैंने बहुत माफ़ियाँ मांगी कि किसी सूरत वो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती। मैं उसे पाना चाहती थी, लेकिन उसने किसी सूरत मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। वो किसी किस्म का मुझसे ताल्लुक अब नहीं रखना चाहता। मैं हर सूरत उसे पाना चाहती। मैंने अपने भाई को कहा तो वो उससे माफ़ी मांगने के लिए भी राज़ी हो गया, लेकिन वो इंसान अब किसी सूरत मुझसे ताल्लुक कायम करने के लिए राज़ी ना है। तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि वो इंसान राज़ी हो जाए। इसी तरह एक और बहन ने मैसेज छोड़ा था कि मेरे शोहर नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं। रोज़ाना वो मुझसे दावे करते हैं, वादे करते हैं कि अब वो किसी सूरत जुए की तरफ और नशा करने की तरफ, शराब पीने की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन दिन चढ़ता है, सुबह होती है, फिर दोबारा वही मामूल चल पड़ता है। मैंने उन्हें बहुत बार समझाया, घर में झगड़ा होता है, घर में बेसुकूनी है, लेकिन वो दोबारा उसी तरफ चले जाते हैं। मुझे ये इल्म ना है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं नहीं करते। अगर वो मोहब्बत करते हैं तो वो सच्ची मोहब्बत ना है कि जहाँ इंसान वादा करे और वादा तोड़ दे। मैं अब उनसे खुला लेना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक मौका उनको दोबारा देना चाहती हूँ कि वो शायद सुधर जाएं, क्योंकि खुला के बाद हमारे बच्चे जो हैं वो दोनों मोहब्बतें हासिल नहीं कर पाएंगे, यानी माँ की और बाप की। तो बराए मेहरबानी कोई ऐसा अमल बताएं कि वो इंसान सुधर जाए, मुझसे मोहब्बत करे, बच्चों से मोहब्बत करे और तमाम मामला ठीक हो जाए। तो आज का अमल इन तमाम मसाइल के लिए बेहतरीन अमल है। जहाँ पे इंसान मायूस होना शुरू कर दे, वहाँ पे अगर इसको किया जाए तो अल्लाह के फजल से फ़ायदा लाजम मिलता है। मैसेजेस वगैरह आपके मिलते रहते हैं। इस तरह जिन लोगों को फ़ायदा होता है उनके भी मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं। तो इस अमल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को फ़ायदा मिला। तो बेहतर समझा कि कुरैशी साहब चैनल पे आपको ज़रूर ये अमल बताऊं, और इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ बैने नापाकी में मुन्ना किया करें, बावजू होके करें, तन्हाई में करें, किसी के सामने या किसी को बता के हरगिज़ अमल ना किया करें। अमल जो है तन्हाई में बैठ के जब आप कर रहे हो
یعنی یہ جب آپ کرتے ہیں تو قبلے کی طرف آپ نے اس کے لیے خاص منہ رکھنا ہے. جس طرف نماز پڑھتے ہیں اس طرف منہ رکھ کے اس طرف بیٹھ کے پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اس دوران موبائل اپنے پاس نہ رکھیں. بعض لوگ موبائل پاس رکھتے ہیں پھر وہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ کال آ جائے میسج آ جائے. ویسے بھی آج کل لوگوں کا دھیان زیادہ موبائل میں ہوتا ہے، تو موبائل میں جب دھیان ہوتا ہے تو پھر انسان عمل کی طرف دھیان کیسے لا سکتا ہے؟ یہ آپ خود سوچا کریں. کئی لوگ کہتے ہیں اثر نہیں ہوا. کم لوگ ہیں اس چینل پہ جو کہتے ہیں وہ اپنے اندر وہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جن کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس بات کو بھی ضرور مد نظر آپ لوگوں نے رکھنا ہے. باقی عمل کی طرف چلتے ہیں. یہ آیت الکرسی کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس آیت مبارکہ کو ایک خاص طریقے سے پڑھا جائے گا. اسے اس طرح آپ نے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے قبلہ رخ ہو کے آپ نے بیٹھ جانا ہے. دو زانوں ہو کے بیٹھنا ہے. دو زانوں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں ٹانگیں جوڑ کے جس طرح آپ نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اس طرح آپ نے بیٹھ جانا ہے. اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف، اوپر کی طرف دیکھنا. اوپر کی طرف ہے، رخ آپ کا قبلہ جانب ہونا چاہیے. آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سامنے بالکل دیکھنا ہے، یعنی قبلہ رخ دیکھنا ہے، اور نظریں جھکا لینی ہیں. جب نظریں جھکائی جائیں گی تو آپ نے اللہ سے دل میں دعا کرنی ہے فلاں انسان جو ہے اس کا غرور ٹوٹ جائے، وہ مجھ سے محبت کرے. پھر دوبارہ اسی طرح آپ اس عمل کو دہرائیں گے. دوبارہ جب عمل دہرایا جائے گا پھر آپ نے اسی طرح 7 دفعہ پڑھنے کے بعد نظریں نیچے جھکانی ہے، سامنے دیکھنا اور نیچے جھکاتے ہوئے اس انسان کے لیے دعا کرنی ہے اس کا قبر ٹوٹ جائے. اس طرح 3 دفعہ عمل دہرایا جائے گا. انشاءاللہ فائدہ ملے گا.